Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to continue with chapter revision, ratio, proportion and unitary methods. So question B, up to question B we had completed. Let us see question C. Write T for true and F for false. First, if A, B and C are in continued proportion, B is the mean proportion between A and C. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? ऑब्वियसली यहाँ पे देखिएगा ए बी सी है, बी इज द मीन प्रपोर्शन हो सकता है। कैसे? ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, और कंटिन्यूड प्रपोर्शन यानी जो बी है वो रिपीट होता है, सेकेंड प्रपोर्शन जो है वो रिपीट हो रहा है। सो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, सो द मीन इज बी हियर, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, if rupees 1275 is divided between A and B in the ratio 1/5 is to 1/10, A gets rupees 425. तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। A gets 1/5, that is out of 1275 425 मिलता है। ऑलरेडी बताया गया है कि रुपीज 425। सो लेट अस सी इसका प्रपोर्शन 1/5 है कि नहीं। ओके, तो 1/5 होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। तो 425 अपॉन 1275, तो 425 इंटू 3 जो है उसका वैल्यू जो है वो 1275 आता है। सो 425 1 जा, 425 3 जा। कैसे पता चला? क्योंकि 3 इंटू 4 इज 12 ना, और 3 5 जा 15 है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पता चल जाता है। 425 1 जा, 425 3 जा इज 1275, सो 1/3 आएगा। 1/5 इज नॉट इक्वल टू 1/3, तो प्रोपोर्शन इज रॉन्ग, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। यू हैव टू राइट एफ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ 6 men can do a work in 8 days, 12 men can do it in 16 days. Okay, so this also we have to solve. Time taken by 6 men is equal to 8 days. Time taken by 1 man will be how much? 8 into 6, क्योंकि एक आदमी तो टाइम डेज तो बढ़ेंगे, तो 8 into 6 डेज होगा। So time taken by 12 men कितने होंगे? 8 into 6 divided by 12 होगा ना, है कि नहीं? जितना men ज्यादा होगा उतना डेज कम होंगे। तो 8 into 6 अपॉन 12, इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 जा, यहाँ पे देखिएगा 6 1 जा 6 करते हैं, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट मीन्स 4 into 1 4 डेज। देयरफॉर टाइम टेकन बाय 12 men इज 4 डेज, कम होगा। तो यहाँ पे लिखा है 16 डेज, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फॉल्स। सो यू हैव टू राइट फॉल्स एफ। नेक्स्ट यू हैव टू राइट एफ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, the ratio of 1 week to a fortnight is greater than the ratio of 6 months to a year. 1 week यानी क्या होगा? 7 days. 1 fortnight यानी 15 days होता है, तो 7 day is to 15 days is greater than 6 months is to 12 months. year यानी 12 months होगा। तो 7/15, 7 days by 15 होगा, 7/15 is greater than 6/12. 7/15 क्या होता है? रफली इट कम्स टू अराउंड 0.4. 6/12 इज हाफ यानी 0.5. सो 0.4 इज ग्रेटर देन 0.5. फॉल्स, इट इज नॉट, देयरफॉर यू हैव टू राइट एफ। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ स्टेटमेंट, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 11 22 एंड 33 इज 44. फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसा होगा क्या? ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, वो देखते हैं। 11/22 इज इक्वल टू 33/44 होना चाहिए। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 33/44, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। 1/2 इज इक्वल टू 3/4। नो, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन जो है वो 44 नहीं होना चाहिए, इट इज फॉल्स। क्या होना चाहिए? 33/66 होगा तो 1/2 होगा, दैट मीन्स बोथ द प्रपोर्शंस आर 1/2 होगा। इसका मतलब ये है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। यू हैव टू राइट एफ।
सो इसके साथ ही क्वेश्चन सी जो है ट्रू और फॉल्स कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।